नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि डॉक्टर्स हमारे शरीर के अंदर आखिर कैसे देख पाते हैं? चलिए आज सीटी और एमआरआई स्कैन की इसी रहस्यमयी दुनिया से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये कमाल की मशीनें काम कैसे करती हैं। और अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। किसी भी अनजान मेडिकल प्रोसीजर को लेकर थोड़ी सी घबराहट होना, मन में सवाल आना, ये सब बहुत बहुत ही स्वाभाविक है। और हमारा आज का मकसद बिल्कुल यही है, क्योंकि जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं ना, तो उससे जुड़ा डर अपने आप कम हो जाता है। तो चलिए इन मशीनों के राज जानने के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर डॉक्टर्स को इन स्कैन्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है? जवाब बहुत सीधा सा है। शरीर के अंदर की एक साफ और सटीक तस्वीर देखने के लिए, वो भी बिना किसी सर्जरी के। ये स्कैन्स एक तरह से डॉक्टर्स की वो सुपर पावर्ड आंखें हैं जो हमारे शरीर के भीतर देख सकती हैं। चाहे किसी अंदरूनी चोट का पता लगाना हो, किसी इन्फेक्शन की जड़ तक पहुंचना हो, या किसी गंभीर बीमारी को जल्दी पकड़ना हो, ये मशीनें डॉक्टर्स को तेजी से सही फैसले लेने में मदद करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सीटी स्कैनर की। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका काम करने का तरीका बड़ा ही मजेदार और आसान है। देखिए, सीटी का पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का 3D एक्सरे है। जहां एक नॉर्मल एक्सरे हमें सिर्फ एक एंगल से तस्वीर देता है, वहीं सीटी स्कैनर सैकड़ों तस्वीरें खींचकर शरीर का एक पूरा 3D नक्शा ही तैयार कर देता है। तो ये होता कैसे है? मरीज एक टेबल पर लेटता है जो धीरे धीरे एक बड़ी सी डोनट जैसी दिखने वाली मशीन के बीच से गुजरती है। इस दौरान मशीन गोल गोल घूमती है और अलग अलग एंगल से ढेरों एक्सरे लेती है। फिर कंप्यूटर इन सारी तस्वीरों को जोड़कर शरीर के अंदर की एक क्रिस्टल क्लियर इमेज बना देता है। और इस मशीन की सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसकी रफ्तार। सीटी स्कैन बिजली की तेजी से होता है, मतलब अक्सर कुछ ही मिनटों में काम पूरा। और यही वजह है कि इमरजेंसी में, जैसे किसी एक्सीडेंट के बाद, ये डॉक्टरों के लिए एक जिंदगी बचाने वाला टूल बन जाता है। तो चलिए अब सीटी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमआरआई की। ये सीटी स्कैन से एकदम अलग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। यहाँ एक्सरे का कोई काम नहीं, बल्कि यहाँ तो चुंबकों का जादू चलता है। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये दो चीजों का इस्तेमाल करती है। एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट यानी चुंबक, और रेडियो वेव्स। सोच कर देखिए, चुंबक की मदद से शरीर के अंदर देखना, है ना कमाल की बात। और यहाँ पे एक बहुत बहुत ही जरूरी बात लिखी है, एमआरआई में किसी भी तरह का एक्सरे रेडिएशन नहीं होता, जीरो रेडिएशन। ये पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो तरंगों पर काम करती है, जो इसे कुछ मामलों में एक बेहद सुरक्षित विकल्प बनाता है। तो एमआरआई मशीन एक लंबी सुरंग की तरह दिखती है। इसके अंदर का शक्तिशाली चुंबक हमारे शरीर में मौजूद पानी के करोड़ों एटम्स को एक लाइन में खड़ा कर देता है। फिर रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं, जिनसे ये एटम्स एक सिग्नल पैदा करते हैं, और बस कंप्यूटर इसी सिग्नल को पकड़कर शरीर के नरम हिस्सों जैसे दिमाग या मसल्स की एक हाई डेफिनेशन तस्वीर बना देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दोनों ही मशीनें शरीर के अंदर देखती हैं, तो डॉक्टर कब सीटी और कब एमआरआई कराने की सलाह देते हैं? चलिए अब इन दोनों के बीच के फर्क को समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, चुनाव पूरी तरह से जरूरत पर निर्भर करता है। सीटी स्कैन बहुत तेज है और हड्डियों और इमरजेंसी के लिए बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ एमआरआई में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन ये दिमाग, रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों जैसे नर्म हिस्सों की बहुत ही डिटेल्ड, हाई क्वालिटी तस्वीर देता है। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये फैसला हमेशा डॉक्टर ही करते हैं। आपकी मेडिकल कंडीशन को देखकर वो तय करते हैं कि कौन सा स्कैन सबसे अच्छी और जरूरी जानकारी देगा। अब बात करते हैं एक और अहम पहलू की, वो है सेफ्टी। इन प्रक्रियाओं के बारे में सही जानकारी होना और पहले से तैयारी रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी डॉक्टर इन स्कैन्स की सलाह देते हैं, तो ये दोनों ही प्रोसीजर्स बेहद सुरक्षित माने जाते हैं। इन्हें सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी ने इन्हें और भी भरोसेमंद बना दिया है। लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और डॉक्टर को जरूर बतानी चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी की कोई भी संभावना हो, या शरीर में कोई मेटल इम्प्लांट जैसे पेसमेकर लगा हो, खास तौर पर एमआरआई से पहले। ये जानकारी आपकी अपनी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और आखिर में हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। प्रक्रिया को समझना डर को कम करता है। अब जब आप जानते हैं कि ये मशीनें कैसे काम करती हैं,
तो ये अनुभव आपके लिए कहीं ज़्यादा आरामदायक हो सकता है। तो ये दो मशीनें, इन्हें डर की नज़र से देखने के बजाय इन्हें दो पावरफुल हेल्पर की तरह देखिए। ये वो शानदार टूल्स हैं जो हर रोज़ डॉक्टर्स को बीमारियां पकड़ने और अनगिनत जाने बचाने में मदद कर रहे हैं। तो अब जब इन मशीनों का राज खुल चुका है, सवाल ये है कि अपने स्वास्थ्य को और बेहतर समझने की इस यात्रा में अगला कदम क्या होगा। सोचते रहिएगा।